तमाम ही सिंगल मिंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे? तो जैसा कि तुम लोगों को याद ही होगा, हमने एक दो वीडियोस पहले एक वीडियो बनाई थी रजब भट्ट के ऊपर, जिसके अंदर उसने जो एक और टिकटॉकर हैं आयशा जट, वैसे ये एक अजीब ही राइमिंग है, बट जट, ठीक है। तो उस वीडियो के अंदर रजब भट्ट ने जो है ये सारी कंट्रोवर्सी, सारे केस और एलिगेशंस को एड्रेस किया था। तो हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई, लेकिन कल मैं YouTube पे ऐसे देख रहा था तो जो टिकटॉकर है आयशा, तो उन्होंने भी एक वीडियो बनाई हुई थी जिसके अंदर उन्होंने भी ये सारा कुछ एड्रेस किया था। मैंने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक पार्टी की बात सुने, दूसरी पार्टी की बात ही ना सुने। देखो वैसे तो ये केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, लेकिन तो इस केस के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं स्वयं जज के, सारी सोशल मीडिया पे बैठे वीडियोस बना रहे हैं भाई, तो फिर हम भी सोशल मीडिया पे बैठ के देख ही सकते हैं, व्हाई नॉट, हमारा भी हक है। सो यार लेट्स सी, चलते हैं सीधा। तो मुझे लिटरली अभी पता चला है कि भाई इनका भी यूट्यूब चैनल है, वाह 12,000 सब्सक्राइबर्स हैं इनके, लेकिन सारा कुछ रजब भट्ट के ऊपर ही है। 7 महीने पहले भी रजब भट्ट पे ही वीडियो आई हुई थी, और ये मेरे ख्याल से जो रजब भट्ट पे वीडियो आई है ये उसकी वीडियो के बाद है, और फिर ये अब आई है एक दिन पहले। लेट्स प्ले रियल एक्सपोज, द ट्रूथ विल शॉक यू, हु व्हाट इज द रियलिटी, ट्रूथ डजंट लाई। उससे पहले क्या चल रहा था सारा में, रूब और डक्की की डिवोर्स है, उसमें इसका क्या काम, और इसका चैनल है भी सही क्या नहीं। पहले गाइस हम ये वाली तो वीडियो पूरी देखेंगे, लेकिन ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं ये किस चीज की पे है। एक्सपोजिंग रिस्पेक्टेड रजब भट्ट, वो भी यही बोल रहा था अपनी वीडियो के अंदर, नाउ इट्स माय टर्न। ओके, कमेंट सेक्शन ऑफ है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। और मेरी जो है वो सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा मतलब नहीं था इतनी जल्दी जो है मैंने चैनल बंद कर दिया था यूट्यूब का, लेकिन मेरी बातें इतनी ज़्यादा जो है वो सबूत के, इतना बड़ा जो मैं सबूत देने जा रही हूँ ना, मुझे लगता है बहुत बड़ा सबूत आने लगा है गाइस आज तो। कि मैंने भी अल्लाह को जान देनी है, तो इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत यही है, अल्लाह को जान देनी है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत है। आप लोगों पे है कि ये सबूत सबसे बड़ा। कौन सा सबूत? यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो पूरी देख के जानी है यूट्यूब पे। अल्लाह को जान देनी है, लेकिन इसका पूरा वॉच टाइम देने का क्या, इन दोनों बातों का क्या ताल्लुक है आपस में? टिकटॉक पे ये वीडियो नहीं लगा सकते थे क्योंकि छोटे छोटे, आपको पता है टिकटॉक पे 1 मिनट से ऊपर ज्यादा वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, 10-10 मिनट की मेरे ख्याल से अब कर सकते हैं। आप तो टिकटॉकर हैं, आपको तो पता होना चाहिए रिस्पेक्टेड आयशा जी। मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है। जो वो 7 मंथ बाद ये वीडियो दे रही हूँ, तो पूरी वीडियो देख के आप पूरी वीडियो ही देखेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। मुझे लगता है कि उससे बड़ा दुनिया में ना कोई सबूत नहीं है जो मैं सबूत दूंगी। लेकिन पहले ठीक है जी, ठीक है, पूरी बात सुनो, प्रॉपर बात सुनिए आप सब। पूरी जी पूरी बात, प्रॉपर बात सुनेंगे। आप प्रॉपर बात करें, हम प्रॉपर बात सुनेंगे। लोगों ने मेरे ऊपर जो है वो, लोगों ने कहा कि सलमान पे मैंने पर्चा करवा दिया, ठीक है, जो कि सलमान ने सबसे ऊपर। सलमान कौन है भाई, मुझे पहले ये बताओ। एक मिनट, इसके व्लॉग में नीचे नीचे एक लड़का था, अच्छा तो ये है सलमान, ये हमारे सलमान भाई हैं, और ये आई गेस शायद रजब के दोस्त हैं, ऐसे ही है, ये सारा केस है। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2026 का टाइम आ चुका है। अगर आप एक सैलरी इंडिविजुअल हो, या कोई फिजिकल या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, या इवन आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो अपनी ट्रांजेक्शन्स पे टैक्स सेविंग के लिए अभी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप एटीएम से विड्रॉ करते हो या इवन बैंक ट्रांसफर करते हो, तो इस पे आपका एक्स्ट्रा टैक्स ना कटे, या आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाह रहे हो, या कोई फ्यूचर में बाइक, कार या कोई प्लॉट परचेज करना चाह रहे हो, तो इन सब केसेस में अगर आप नॉन फाइलर हो तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। तो इस सब से बचने के लिए अपने आप को फाइलर बनाओ और अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाओ। और ये सब कुछ आपने करवाना कहां से है? टेली टैक्स से। इवन मैं खुद भी अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न्स टेली टैक्स से ही करवाता हूं, तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं। प्राइसेस इनकी बहुत ही ज्यादा मुनासिब है। अगर आप इनसे कांटेक्ट करके मेरा रेफरेंस देंगे तो सिर्फ 3000 में आपकी टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। और इन केस आपने अभी अपने टैक्स रिटर्न फाइल्स ना करवाई, तो डेडलाइन गुजर जाने के बाद लेट फाइलिंग की फीस 25,000 रुपीज है। मेरे ख्याल से ये करना बेवकूफी होगी, जो कि आप इजीली अभी करवा के अपने इतने सारे पैसे बचा सकते हो। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने टेली टैक्स को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर देना, अपना नाम और आप क्या करवाना चाह रहे हो ये लिख के आपने व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। और इसके अलावा अगर आप अपनी एलएलसी रजिस्टर करवाना चाहते हो, या फिर कनाडा में बिजनेस रजिस्टर करवाना चाहते हो, या एलएलसी की टैक्स फाइलिंग, या कनाडा बिजनेस की टैक्स फाइलिंग, ये सारे काम बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे प्रोफेशनल तरीके के साथ आप टेली टैक्स से करवा सकते हो। जिसमें मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं। मैं आज तक मेरी मम्मा को मैं वीडियो में लाना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी वो वीडियो में गलती से आ भी जाती है। मैं अपनी फैमिली को शो ही नहीं करवाती। ठीक है, हमारे खानदान में सिर्फ टिकटॉक पे मैं हूँ, इसके अलावा ना हमारे खानदान में कोई टिकटॉक बनाती है। ठीक है जी। मैं बेसिकली ना लाहौर से हूँ, मैं जो हूँ वो मैं गांव से हूँ, और मैं यहाँ से नहीं, मैं भावनगर। कोई बात नहीं,
ठीक है। भावलपुर, भावलपुर गांव तो नहीं है? मैं जो हूँ वो मैं गांव से हूँ और मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं भावनगर से हूँ। अच्छा, भावलनगर, नगर, मैंने कहा भावलपुर। भाई भावलपुर नवाब रह चुके हैं वहां पे और ये क्या नहीं है कि मैं गांव से। तो आपको बेहतर पता है कि गांव नहीं, आप हमें सबूत दें, आप ये सब छोड़ दें। हाँ, वो जब आपके ऊपर वो बनेगी ना, अक्षय कुमार जब वो बनाएगा आपके ऊपर, आपकी मूवी बनेगी आपकी, वो हम देख लेंगे। वाले जो लोग होते हैं वो इन चीजों को पसंद नहीं करते ठीक और है। मैं टिकटॉक वगैरह चीजें ये भी नहीं पसंद करते। ठीक इवन है। शलवार कमीज को वो अच्छा समझते हैं और लड़कियां जो है वो अक्सर जो है वो गाँव में नहीं बाहर निकलती। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मैं लाहौर में आई हूँ, 15 साल हो गए हैं और मुझे शौक था कि मैं बस वीडियो गंदा शौक पड़ गया। मैं मानती हूँ कि टिकटॉक पहले होनी नहीं चाहिए, बनानी नहीं चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल टिकटॉक में कोई मसला है। मैं मानती हूँ ये गलती है, ठीक है। मैं सोशल मीडिया पे थी, मैं मीडिया पे आ गई। नहीं, कोई बात मैंने नहीं। आप सबको बता दिया मैं गाँव इट्स से। ओके, इट्स फाइन। तो फिर क्या हुआ, फिर मेरा क्या जी हुआ? सलमान के साथ रिलेशन था। अच्छा। तो मैं आपको बता रही थी, ये बात बीच में ही बात रह गई। जो बातें जरूरी हैं वो बात पूरी व्लॉग देख के जाना, पूरी बात। खुद ही बात करते करते बीच में कट लगा देते हैं, ये चल रही है बात। तो फिर क्या हुआ, मेरा जी सलमान के साथ रिलेशन था। तो मैं आपको यहाँ पे कट लगा दिया। आप मेरा व्लॉग देख के जाना। भाई देख रहे हैं बैठ के, तू सॉरी सॉरी, रिस्पेक्टेड आयशा जी, आप बात करें ना। और सोच समझ के फैसला करना जी, है, जी, ऐसे जी। गलत बयानी नहीं करनी, ठीक है। हक ठीक सच है। पे। हाँ, हक सच। मैंने रजब का व्लॉग आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरा व्लॉग लगा भी हुआ। मैंने भी एक वीडियो टाइम पे ये कहता था मैंने तुम्हारा नाम नहीं लेना, मैं तुम्हें इस चीज पे समझता नहीं हूँ, मेरे पास बड़ा फेम है। ये तो कहीं मैंने भी स्टोरी इंस्टा या कहीं ऐसे मैंने सुना था कि मैं नाम नहीं लूंगा, ये वो सारा कुछ। हाँ, ये तो मैंने भी देखा। ये आगे की बातों की बात नहीं करा कि मेरे पास तो बड़ा फेम है ये वो, लेकिन तो अगर आप अपने आप को इतना सुपरस्टार और स्टार समझते हैं तो आप लगाए ना पैसा। अदारों पे मुझे पूरा यकीन है, मैं अपने हक सच पे हूँ, मैं इस केस को लेकर चल रही हूँ। मैं आज आप सबको क्लियर कर दूँ, ना सलमान बरी हुआ है, ना इन पांचों में से कोई भी बरी नहीं हुआ। ये मीडिया पे आकर जो सा मर्जी शोशा छोड़ दें अपने व्यूजों के लिए, व्यूज लेने। 5 बाकियों का पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वहां पे तो हमने सुना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे भी तो कॉन्टेक्स्ट सुने ना कि केस हुआ ही क्यों। के लिए कहता है मैंने व्यूज की जरूरत नहीं, लेकिन आप तो बकवास से व्यूज कर देना कि मैंने व्यूज के लिए तुम करते हो। वैसे तो कभी नई कंट्रोवर्सी, कभी सब व्यूज के लिए करते हैं, आप भी व्यूज के लिए कर रही हैं, मैं भी व्यूज के लिए कर रहा हूँ। नई कंट्रोवर्सी। आपने देखा होगा कि वो एक लड़की है सादिया नाम, उसकी ड्रेसिंग कुछ इस टाइप की थी, उसके साथ वीडियो बनाई, अपनी माँ को कहता है एक्टिंग कर व्लॉग में, लोगों को शो करो। अच्छा, आई गेस वो जिम वाली लड़की है जो पिछले दिनों काफी इंस्टा पे क्लिप्स कर रहे थे रजब की और उसके जिम कर रहे थे। लोग कहते हैं कि दास्तान कैफे में ये तुम्हारे साथ वाकया नहीं हुआ। सबूत मैं इसका सबका दूंगी एंड पे 5 मिनट के लिए, लेकिन बातें मैं सारी क्लियर कर देती हूँ। फिर आखिरी 5 मिनट में चलेंगे। ना मैं उन 2 लड़कियों को जानती हूँ, ना मैं उन 2 लड़कों को जानती हूँ, ठीक है। मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं है, कोई मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। जो करवाया इसने करवाया और ये कहता है कि मैं ये करवाऊंगा, मैंने आप पे टैग करवाना होता, मैं 1 साल पहले करवा देता, मैं 6 मंथ पहले करवा देता, मैंने अभी ही टैग क्यों करवाना था? क्योंकि आपको पता था कि इस तरह से एडमिट हो गया, तो इसलिए आपने आके जो है वो मेरे ऊपर टैग करवाया। आपको कोई तो फिर अटैक कराने से होना क्या था? जज ने क्या कहना था? ओ भाई, अच्छा रजब भट्ट ने अटैक करा दिया है, चलो बरी कर दो इसको। और ऑप्शन नहीं मिल रही थी। आपने क्या किया, लड़की है डर जाएगी, मैं नहीं डर। अच्छा, तो बेसिकली डरा के ताकि खुद ही केस वापस ले लें। अच्छा, अब समझ आई मुझे। 2 साल से मैं केस को देख रही हूँ, मजीद भी मैं देखूंगी। तुमने क्या किया, सलमान को पता था मुझे पिस्टल से डर लगता है, मैं पिस्टल से डरती हूँ। आई गेस सबको पिस्टल से डर लगता है। तुमने क्या किया, दास्तान कैफे में मैंने स्नैपचैट पे स्टोरी लगाई हुई थी, उस लड़के को शबी मेहर को आप पहले से जानते। पहली बात तो ये, जहाँ आप रियल टाइम स्टोरीज कौन लगाता है आज के दौर में? कौन लगाता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरी लाइव लोकेशन है, आ जाओ भाई। थे आपके साथ उसकी मुलाकात की वीडियो भी थी, आपके साथ जो है वो उसकी स्टोरियां भी लगी हुई थी, आप उससे मिल भी रहे थे। 10 जुलाई को जब मैं मिली, इससे मेरी रजब से मुलाकात हुई, तो मैं ये भी बात सबूत के साथ करूंगी, लेकिन क्लियर कर देती हूँ। मैं मिली हल्फन, मेरे ख्याल से क्लियर बात जो होती है वो सबूत के साथ होती है। मैं एक लड़की साथ हूँ और इसने मेरे ऊपर कितना 9 मिलियन, किसने भी वो व्लॉग देखा, इसने मेरे ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगाया कि ये वकील को फीस तो देती नहीं, पता नहीं क्या देती। आई एग्री। ये देने लेने के काम ना सिर्फ आपके घर में होते हैं। आप जैसा भी गैरतमंद भाई मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। आप व्लॉग बना रहे थे, आपकी बहन जो आपके पीछे 2 यार खड़े होते हैं, आपकी बहन को पीछे जपियां डाल के खड़े होते हैं। आपकी मेरी तरफ से नो कमेंट्स हैं भाई, आप अपना आपस में देखें। ये ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं आप लोग, इतनी पर्सनल चीजों पे मैं कमेंट्स करना नहीं चाहूंगा भाई। उसने जो बोला वो भी आपके सामने, जो अब जो ये बोल रहे हैं ये भी सामने है। शरेआम डांस कर रही थी टिकटॉक पे, शरेआम वीडियो बना रही थी,
आपसे बगैरत, आप जितने आप बगैरत हो तो घटिया इंसान हो ना, मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा, अल्लाह पाक की कसम। रही बात मेरे वकील की, मेरे फयाज रामे सर जो है जी केस जो है वो मेरे बड़े बड़े वकील पहले भी आए, मैं उनकी भी इज्जत करती हूँ, वो भी वकील थे। लिहाजा ये जो मेरे वकील है ना, ये बहुत अच्छे इंसान है। कोई उनको किसी चीज़ का वीडियो का मतलब नहीं, कोई उनको किसी चीज़ का मतलब नहीं, कोई मफाद नहीं। एक तरह से वो मेरे वकील भी हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं सारे वकीलों की करती हूँ क्योंकि काला कोट है, ठीक है। ये बात मतलब आप देख रहे हो वकीलों का खौफ चेक करो। रजब ने भी जितनी भी बातें की, ये उसने भी बार बार बोला और ये इन्होंने भी बोला। क्या बात है जी, मैं भी करता हूँ, पता चले कल मुझे भी मेरे भी चक्कर लग रहे हो। और मेरे ये जो वकील है ना, ये मेरे बड़े भाई की नजर में भी है। जी ठीक वकील है। जो है वो मेरे बड़े भाई भी हैं, फयाज रामे सर ओके जी। मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे भी बड़े ठीक भाई है। और मैं, कौन कहता है कि मैंने फीस नहीं दी? आजकल पैसे के बगैर कोई काम होता है? उनको क्या ये बड़े भाई जो, ये कैसे बड़े भाई हैं पैसे ले रहे हैं? जरूरत है कि वो अदालतों में जाएं, वो केस लड़ें, वो सुबह वो वकील हैं, वो अदालत ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे? मतलब डॉक्टर आए तो वो हॉस्पिटल जाएगा, पुलिस वाले तो वो पुलिस स्टेशन जाएगा, मतलब समझ रहे हो? सुबह उठे 7 बजे जाए, पेशियों पे जा रहे हैं, 7-7 10-10 वकील रखे हैं। क्यों जा रहे हैं? मैंने 70-80 लाख रुपए का मेरे गाँव में मेरा मकान था, मैंने बेचा, मैंने इस केस पे पैसे लगाए। वाह। क्यों? लोग कहते थे फेम लिया, पैसा लेके करती है। आज भी मुझे ऑफरें करते हैं, पैसे ले लो, सुलह कर लो। मैं कहती हूँ नहीं, मैंने नहीं करना। मैंने वो मकान बेचा, वो 70-80 लाख रुपए का मेरा वो लगाया मैंने इस केस पे। 70-80 लाख रुपए का मकान आपके पास? वो केस पे मेरे पैसे लगे। वकील जो है ना मेरे फयाज रामे, वो एक तरफ से मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। पहली एक तरह से वो बड़े भाई हैं और दूसरी तरफ से 70-80 लाख रुपए बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, मैं आप सबको जो है वो एक सबूत देने लगी हूँ, ठीक है जी। तो मुझे 2 मिनट की ब्रेक दो और मैं बस सबको ये कहूंगी कि पूरा व्लॉग देखना है। और मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई सबूत नहीं, मेरी नजर में सिर्फ वही सबूत है। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई सबूत चाहिए तो मैं नहीं मान सकती। आप वही सबूत हमें दे दें, हम मान लेंगे, ठीक है। तो मैं क्लियर करने लगी हूँ और मुझे जो है वो बड़ा दुख भी हो रहा है। 11 मिनट हो गए हैं, पूरी वीडियो देखनी है, सबूत देने लगी हूँ, इससे बड़ा सबूत कोई नहीं है। आपने एंड तक देखना है, क्लियर करने लगी हूँ। क्योंकि मैंने भी अल्लाह को जान देनी है और हाँ, अल्लाह को जान देनी है कि ये भी है। मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है, मेरे ठीक लिए है। उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। सबके लिए है जी। मैंने बड़े बड़े लोगों की बातें सुनी, ठीक उसने है। ब्लॉग में मुझे गंदा किया, ओके बड़ी जी। बड़ी बातें बोली। Very bad, मैंने very हर bad. चीज बर्दाश्त की। मैंने 2 साल से इस केस को भी देखा आई डोंट सपोर्ट और दिस बिहेवियर। मुझे जो है वो बहुत से लोग गलत कहते थे, तो मैंने कभी कहा कि कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा, इन सब के सामने सच्चाई आएगी और मेरा सच जब बाहर आएगा, दारों से चीज ऐसी निकलेगी बाहर, तो लोग मेरा साथ देंगे। ठीक है। पर आज इसका ब्लॉग देख के इतनी मजबूर होगी और लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई और इतनी मजबूर होगी कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। उनकी भी बात सुनी, आपकी भी बात सुन रहे हैं। आप सबूत तो रखें सामने। कुछ चंद बातें ऐसी हैं जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, हलफ पे हाथ रख के। मैंने नहीं करनी थी लेकिन मुझे दुख हो रहा है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप वैसे भी, जिन्होंने आपको सच्चा माना है उन्होंने वैसे भी सच्चा माना है, जिन्होंने आपको झूठा माना है उन्होंने इसके बावजूद झूठा माना है। इसको नहीं जरूरत होती लाने के बीच में। इस बार मैं कुछ भी नहीं कहूँ। हलफ पे हाथ रख के मैं कहती हूँ कि वो फोन रिसेट हुआ था और जब वो फोन ऑफ था तो उसको बकायदा चार्जिंग पे लगाया गया, उसको ऑन करवाया गया कि फोन रीसेट होना चाहिए। क्या ये है प्रूफ सबसे बड़ा? मेरी दोस्त का भी फोन रीसेट किया गया, ओके जी। मेरा भी फोन रीसेट किया गया। मैंने बर्दाश्त किया, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। दूसरे दिन इसी के कजन का क्या मैसेज आता है कि आई नो फोन नहीं रीसेट होना चाहिए था, मेरे से गलती हो। चंद बातें ऐसी जो मैं पहले हेलो पे क्लियर कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से करती हूँ। ओके जी। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है और इस पे हलफ पे हाथ रख के मैं ये बात कहती हूँ कि फ़ोन रीसेट हुआ था। मैं मानी पुरानी ये बात करती हूँ, मुझे अपने अल्लाह पे और इस कुरान मजीद पे यकीन है। मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गलत ना कहो, ना मुझे गलत मेरे पे उंगलियाँ उठाओ। मेरी माँ है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती, पर वो केस को लेके जो है वो बहुत परेशान, बहुत टेंशन में रहती है। और मेरे पे गलत चीज़ें ना करो ना। इस सब से हटके अगर आप प्रूफ ही दे दो तो बात खत्म हो जाए। वैसे मतलब कोर्ट्स इनका काम ही है प्रूफ देना, ठीक है, वो तो कोर्ट में जो होगा वो देखा जाएगा। बट अगर आप सोशल मीडिया पे बना रहे हो वीडियो और बार बार ये कह रहे हो कि मैं प्रूफ देने लगी हूँ, तो बस दे दो। इस सब की क्या जरूरत है कि भाई अल्लाह को जान देनी है, कुरान मजीद पे हाथ रख रही हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है। हाँ, मेरे पे उंगलियां उठाओ। हलफ पे हाथ रख के कहती हूँ फ़ोन रिसेट हुआ है। दूसरी हलफ पे हाथ रख के ये कहती हूँ कि मेरे ऊपर जो दास्तान कैफ़े में फायरिंग हुई है, मैं उनको सबसे पहले नहीं जानती थी। और रजब ने बोला ब्लॉग में कि
मैंने पहले लड़ाई स्टार्ट की। मैंने लड़ाई भी पहले स्टार्ट नहीं की, ये भी मैं हलफ पे हाथ रख के कहती हूँ। मैंने लड़ाई भी पहले स्टार्ट नहीं की, मेरे ऊपर फायरिंग हुई, गोली चली, इस चीज का भी मैं हलफ पे हाथ रख के कहती हूँ। मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई बात नहीं रह जाती। कुछ चंद बातें ऐसी थी। आई गेस गाइस यही सबसे बड़ा प्रूफ था। हलफ हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है। जो होंगे ना, मतलब जो मुसलमान है ना, उनको ये बेहतर पता है। हर मुसलमान कोर्ट में खड़ा होके झूठ बोलता है इस पे हाथ रख के। हमारी मम्मा को, हमारे भाइयों को, हम उनको पसंद है, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, हमारे लिए इतना काफी है। हमने दुनिया को नहीं बताना, आपको नहीं बताना हम हाजी हैं। आई एग्री। आप एक दफा अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हाजी कौन है, ठीक है? नहीं पता बट्टी हुई है, बट आपको तो अपनी फुल इमोशनल सीन किया हुआ है, दुपट्टे बैठे हुए हैं, आंखों में नमी लाई हुई है, ठीक है, फुल सैड, कसमें शस्में चल रही है, लेकिन टॉन्ट बीच में आना चाहिए। बट है कि भट्टी है। कास्ट के बारे में नहीं पता। और रही बात, भाई मेरे ख्याल से जो बात हो रही है ना, उस सब के बीच में ये मैटर नहीं करता कि वो बट है कि भट्टी है। कह रहे हैं तो हम तो आपको अपना छजरा भी दिखा सकते हैं कि हम कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। भाई कहाँ कहाँ जा रहे हो बातें लेके? तो केस पे क्यों नहीं रहते तुम लोग? ना वो केस पे रहता, ना ये के जो बात है वो करो। क्या है आपके पास अपना शजरा है ना, तो आप प्लीज सोशल मीडिया पे ना अपने ब्लॉग, अगले ब्लॉग में आप अपने शजरा ला। भाई शजरा ला क्या करना है? भाई आपका बाप कौन है आपको पता है, बस बात खत्म हो। उससे पीछे क्यों जाना है आपने? आके ना हमें वो दिखाएं कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहाँ। उससे क्या होगा फिर से आपकी नस्ल बढ़ रही है, उससे फिर क्या फर्क पड़ेगा? उससे फिर इस केस के ऊपर क्या, वैसे भी क्या फर्क पड़ेगा और इस केस के ऊपर भी क्या फर्क पड़ेगा? जज के कोई फैसले में तब्दीली आ जाएगी उसको देख। कहाँ से आ रही है, ठीक है? ये मैं आपको इतनी बात इधर क्लियर कर रही हूँ। दूसरी बात आगे सुनना, ये हमारे वकील के बारे में बकवास करता है। जो भी कर रही थी के साथ लड़के भी थे, तो वो तो बातें उसने कर दी है ना, फिर आप दोबारा आगे वो सेम बातें क्यों कर रही हैं? ठीक है। और जो शिपमेयर था उसके साथ 2-3 लड़कियां थी, इनकी आपस में तू मैं हुई है, ठीक है। इन्होंने लड़ाई स्टार्ट की, उन्होंने इसको मारा। अब पहली बात है, आपको कैसे पता कि शेबी मैर ने हमें मारा या नहीं मारा? आप तो उसको जानते नहीं। आपके बकौल आप कह रहे हैं कि मैं तो शेबी मैर को जानता नहीं, वो मेरे घर शाउट आउट लेने आए, वो मैंने उनके साथ मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो आपको कैसे पता कि हमने लड़ाई की या शेबी मैर ने? बात तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन जायज है। पहली एक पहला जायज पॉइंट उठाया है 17 मिनट में। अगर रज्जब भट्ट इतना ही सच्चा है तो हल्लफ पे हाथ रख के जो भी बात करनी करे। वैसे तो ये हर चीज पे हल्लफ पे हाथ रख देता है। देखा, बात यहीं पे खत्म होगी। एक तरफ आप कह रहे हो कि मुसलमान जो है वो ये नहीं करेगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हाँ तू कर, नहीं तू तो कर ही देगा, तू तो है ही ऐसा। भाई हैं वो तो लड़के हैं, अगर किसी लड़की के साथ वीडियो बना भी रहे तो सही है। आपकी तो खाला की बेटियां लड़कियां हैं, वो तो सबको गले लगा रही होती हैं। आपकी बहन डिफरेंट आपके कजनों को, हालांकि इस्लाम में जायज नहीं है किसी गैर मर्द को। आप अपने भाई, आई गेस इस्लाम हम एक दूसरे को ना ही सिखाएं तो बेहतर है, ठीक है। और खास तौर पे इस केस में तो बिल्कुल ना लाएं, और ये दोनों पार्टियां तो बिल्कुल भी ना लाएं, और ना ही हम लाएं। मैं तो वैसे भी कभी नहीं लाता, कि मैं तो कभी भी ये चीज नहीं लाता कि भाई ये है वो है। और मैं तो मतलब इन लोगों को कह रहा हूँ कि ये भी दोनों एक दूसरे को ना ही इस्लाम की बातें करें तो बेहतर है। इससे ज्यादा ना मजबूत हो गई। और ये हाँ मानते हैं, मैं इसने सलमान को कहा था कि मैं पिस्टल से डरती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, ठीक है। लेकिन उसके साथ मैं थी, उसकी बड़ी बहन जो उसके माँ बराबर है, ठीक है। और इसकी तरफ कोई भी आंख उठा के देखेगा तो सामने मैं खड़ी हूँ। और यहाँ पे वो लगाना चाहिए था ना सिग्मा वाला एडिट। ये नहीं डरेगी इंशाल्लाह, ये अब नहीं डरेगी, अब ये और मजबूत। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम भी आपके साथ। आप जो कर लें। मैंने आखिरी 5 मिनट में तो आप लोगों ने प्रूफ दिखाने थे, फिर ऊपर 3 मिनट रह गए, प्रूफ तो आया नहीं कोई भी। भाई एक प्रूफ नहीं था पूरी वीडियो में, सारी हवाई बातें थी, कोई मतलब आप कुछ तो बताओ। आपने पूरी वीडियो, आपने वीडियो के पहले 10 मिनट यही कहते रह गए आप, अभी मैं क्लियर कर दूं आगे मैं प्रूफ दूंगी, अभी मैं क्लियर कर दूं आगे प्रूफ दूंगी। फिर कुरान मजीद उठा के 5 मिनट के लिए ये प्रूफ हो। यार आपने तो मेरी जिंदगी के 25 मिनट ज़ाया कर दिए हैं। 24 मिनट से दिल नहीं बढ़ा तो अब 29 मिनट की वीडियो अपलोड कर दिया। अब अगर खुदा की कसम इसके अंदर प्रूफ ना हुआ तो मतलब कर तो मैं कुछ नहीं सकता, लेकिन बस हाँ ठीक है। ये क्या है, कुरान की कसम रजब ने फातिमा को यूज किया, माफ कर दो। ये इधर भी कुरान की कसम खाई हुई है। अभी तो आप पिछली वीडियो में कह रही थी मैं ऐसी कसमें खाती नहीं हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करती पीछे पंखे का शोर आ रहा है यार, पहले वो तो बंद करो। हूँ क्या मुझसे ज्यादा ठीक होंगे। आज का जो मेरा ब्लॉग, मैं नहीं हूँ आपसे ज्यादा ठीक। मैं
आप पिछले जो 25 मिनट मैंने देख लिया ना, उससे पहले तक तो मैं बहुत ठीक था। अच्छी वाली एक मूवी देखी थी, संडे नाइट थी, सुकून से एंजॉय किया था। मैंने कहा चलो एक वीडियो बना लें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये देखना पड़ना है। हो गया वो बहुत ही जो है वो बहुत सी बातें हैं जो क्लियर करनी है। पिछली 25 मिनट में आपने क्या क्लियर किया है? फिर क्लियर करना है, क्लियर पता नहीं कैसे क्लियर होता है। वैसे तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि व्लॉग जो है वो अब आया करेगा एक दिन बाद छोड़ के, एक दिन बाद जो है वो 7 बजे जो है वो हमारा व्लॉग लगा करेगा। 7 बज के 7 मिनट भी क्यों नहीं? तो ऐसे ऐसे टक्कर दो ना आप, 7 बज के पूरे 7 मिनट पूरी टक्कर। यही सवाल है कि अगर इस केस में कुछ नहीं है तो फिर आप क्यों कोर्ट कचहरी में आते हैं? सबसे बड़ी बात, क्योंकि कोर्ट बुलाती होगी तो फिर जाना तो है ही है, चाहे केस छोटा हो बड़ा हो व्हाटएवर। सलमान हैदर ने पेशी भी आना है 11 तारीख को। सलमान हैदर आ रहा है कि कोई शाहरुख खान आ रहा है? क्या कौन आ रहा है? टॉम क्रूज आ रहा है? हैं? सलमान आ रहा है, सलमान आ रहा है, सलमान खान आ रहा है। अजीब बात है यार। बड़े से लोगों का सवाल जवाब था और रजब ने भी बड़ा सवाल जवाब हो कहाँ रहे हैं? कमेंट सेक्शन तो आपने ऑफ किए हुए थे, पिछले के भी इसके भी। कहाँ हो रहे हैं सवाल जवाब? वो मुझे पता चला था कि सबसे पहले जो है वो लोग कहते हैं कि मैंने सलमान पे पर्चा करवाया और मैंने नहीं करवाया। मुझे कलमे की कसम है, मुझे कब्र की मिट्टी नसीब ना हो। यार ये क्या बात है भाई, आप सीधी तरह बात क्यों नहीं कर सकते भाई? मुझे ऐसे लोगों को तो तब भी चढ़ जाती है जो बगैर कसमें खाए मौत, ये कब्र की मिट्टी, कुरान पाक की कसम, फलानी चीज की कसम। यार आप सीधी तरह बात करो भाई, आपकी अपनी बात की लफ्ज की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं वहाँ चली गई तो मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा कि आपने इजाज़त के बगैर वीडियो लगाई है। तो मैम आपने क्यों लगाई है? ये भी वहाँ पे खड़ा हुआ, जवाद भी वहाँ पे खड़ा हुआ है, सलमान भी खड़ा हुआ है। सलमान के अपने कुछ वकील थे, जहाँ पे इसने ब्राउन ड्रेस पहना, शलवार कमीज पहना हुआ, इसका स्लोमो भी लगा हुआ है, वकीलों के साथ इसने हाथ पकड़ा हुआ। ठीक है, मैंने कहा देखें सर, मैं तब बहुत ज़्यादा डरी जब मैंने वो मैसेज देखा। मैं डर गई कि भाई क्या एप्लीकेशन क्या नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। अदालतों कचहरियों का नहीं पता, क्योंकि ना मेरे खानदान में कोई अदालतों कचहरियाँ क्या है, ना मैंने पता, ना मैंने पुलिस स्टेशन। वो आप देखिएगा वो स्क्रीनशॉट, उसमें लिखा हुआ है कि अगर तुमने मेरी कॉल ना उठाई। बहुत मसला हो गया, प्लीज़ उठा। इंशाल्लाह तुझे मेरी वीडियो मिलेगी मरने की। मैं माँ की कसम खा रहा हूँ कि मैं अब कर देना कुछ। तो अगर 10 मिनट तक कॉल ना की तो फिर मैंने कुछ कर लेना है, मुझे कर लो वरना तुम खुद भी रोगी बाद में। ये कौन सा वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है? घर जाके करता बात, खाला वीडियो कॉल पर थी रजब भाई से। लाइव आओ आप, इजी होके कॉल उठाओ, मुझे चोट लगी है, हॉस्पिटल जा रहा, मैं बाइक से गिरा। तो ऐसे कौन बात करता है? सॉरी, जब प्यार से बात करनी हो तो मैसेज कर दी, अपने घर वाला मसला सोल्व कर पहले, फिर प्यार से बात करनी हो तो मैसेज करी। मैं पागल हो चुका हुआ हूँ, अब कॉल ना कर, मुझे नहीं करनी मैं बात, इसी दिमाग ख़राब कर दिया हुआ, अपने मसले सोल्व कर पहले, फिर मैसेज करी। मैं मोबाइल तोड़ बैठा अपना, मज़ीद मुझे तंग ना करी। Oh, once view, naughty naughty. Happy birthday dear Aisha. I know it's a hard time for us. ये जिसने ChatGPT करवाया, इंशाल्लाह ये वक्त भी निकल जाएगा और अल्लाह करे सब बहुत जल्द ठीक हो जाए और आपकी और मेरी मुश्किलात आसान हो। बाकी इंशाल्लाह सून बर्थडे भी प्लान करेंगे और टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह साथ देगा। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। मैं साथ हूँ, उठाओ कॉल भाई। बंदा 1 2 पूरे रात 12 बजे विश किया है, फिर 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल उठाओ, 4 5 6। अरे भाई भाई भाई। अच्छा बाय द वे, यहाँ से वहाँ को पढ़ने। आशा मेरी बंदी है, अब मेरे साथ उसके सुलह वाले मामला है, सुलह हो गई है, कोई अब बात ना करे। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले दिनों मेरे साथ कुछ मसले मसाइल चल रहे थे। अब वो मामला बिल्कुल क्लियर है। आयशा के साथ मेरा रिलेशन है, बंदी है, ठीक है। तो अब वो मामला बिल्कुल क्लियर आउट है। वीडियो तो उसने प्राइवेट कर दी है, तो अब सुलह सफाई हो चुकी है, कोई मसला नहीं है। एप्लीकेशन वापस ले रही। मेरे घर जो है ना वो 2 लड़के काम करते थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। उनकी वैसे पहले टिंडे भी हुई हैं और आपको पता है कि किस टिकटॉकर ने इसकी टिंडे वगैरह दोनों लड़कों की हुई है। उनका मैं नाम नहीं लूँगी, ना उनकी इतनी वर्थ है कि मैं उनका नाम। मैंने देखा हुआ है, टिकटॉक पे ही देखा था, कोई 2 लड़के थे, पता नहीं रजब के घर गए थे। उसने रजब नहीं, बहुत पहले की वीडियो है वो शायद। उसने पता नहीं यार कौन था, रजब ही था आई गेस कि उसने गंज कर, रजब था कोई और था पता नहीं। मुझे हल्का हल्का सा याद आ रहा है कि मैंने ऐसे कुछ देखा है कि उनकी गंज करती थी। उनका इससे क्या ताल्लुक? इसने कहा कि मैं वीडियो भी लगा देता हूँ, आयशा मेरी बंदी है, मेरी उसके साथ सुलह होगी, वो भी वीडियो भी हो गई, सब कुछ हो गया, थाने भी गए। ये कैसे भाई हैं जो कह रहे हैं हाँ लगा वीडियो?
मेरी बहन तेरी बंद। मैंने साइन गुठा भी कर दिया, मेरे भाइयों ने भी जो है साइन गुठा कर दिया, हमारी सुलह हो गई। इसने मिन्नतें कर करके मेरे से सुलह कर। 13 मई को जो है वो लाइव आके कह रहा है ये देखो ये इसका फ़ोन है, ये मैंने इसका ये फ़ोन है, ये देखो ये करती है वो करती है, ये फ़ोन इसका मेरे पास स्कैन था, ये था वो था। ये स्कैन था? क्या मतलब स्कैन था भाई? कौन सी टेक्नोलॉजी ये यूज? एप्लीकेशन तुमने जिस तरह मिन्नतें तरले करके ली है, मैं सारे सबूत आज इस ब्लॉग में लगाऊंगी, तुमने किस तरह वो वापस ली, किस तरह तरले मिन्नतें की है। भाई एक तो ये पीछे पंखा थोड़ा स्लो कर लो यार, टर 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 लगी जा रहा है कानों में। वो वॉइस भी, वो वीडियो भी, वो हैप्पी बर्थडे का जो तुमने मुझे 1 मई को मैसेज किया, वो सारी चीजें ये तो हैदर भाई आप नहीं, कौन? सलमान इस सलमान। ब्लॉग में लगाऊंगी। लोग मुझे बुरा कहते हैं, लोग मुझे गलत कहते हैं। तो बेसिकली इसने एप्लीकेशन हटवाने के लिए जरा फुल वो किया और फिर उसके बाद लेकिन मेरे भाइयों को ना 100 150 मैसेज ये कर देता था, प्लीज सुलह करो। प्लेशा जब मेरे से सुलह करनी थी, सलमान क्या कहता था? चूजी प्लीज, चूजी तेन अल्लाह का वास्ता, तुम्हें तेरे बच्चों का वास्ता, प्लीज एक बच्चों का वास्ता? बच्चे कहाँ से आ गए? दफा शख्स को मेरा ब्लॉग खोल दे, उससे कहूँ मेरी बात कर ले। अच्छा अच्छा इसके बच्चे, ये शादीशुदा है भाई? क्या तो हो गया रहा है? अब मैं छोटी बात, अली हसन इसका मेन अकाउंट सलमान का दिखाओ, और जो कैसा भाई है भाई तू? सलमान तुमसे चैट करता था वो दिखाओ। ये आ मेरा गया। अकाउंट है, ये ना कहना कि फिर किसी फेक ये अच्छा ये भी टिकटॉकर ही है और ये अपने ही उस भरम में है। आईडी से निकाल लिया। हाँ ये देखो, ये मेरे फॉलोइंग से निकले किसकी, हाँ जी, ये देखो यही है इसका अकाउंट। ये इसका ही अकाउंट है, देख लो। हाँ जी, मेन अकाउंट आ गया जी। सलमान खान अंदर ठीक है, अब निकालो चैट। कुछ हो गया है उसके साथ, बुरा हुआ है, मामा रो रो के पागल हो गई हैं, बाकी आप करो जो आप कर रहे हो, ठीक है ओके। मुझे कोई सुनाई जा रहा है, मैंने क्या किया है बता भाई, मैं कॉल भी कर रहा हूँ, नहीं फोन उठा रही। बस मैसेज देखो, ये भी देखो। क्या मैं कॉल भी कर रहा हूँ, नहीं उठा रही फ़ोन से। हाँ जी, मैंने उसे ये कहा कि मुझे ना कुछ बोल, ओ भाई ये तुम कुछ क्या हुआ है, उससे पूछो क्या हुआ। ओ यार एक चीज़ और गाइस, ये जो कन्वर्सेशंस वगैरह दिखा रहे हैं ये मैं मतलब ब्लर कर देंगे एडिटिंग में हम, क्योंकि अक्सर यूट्यूब को ना अक्सर ऐसे एल्गोरिदम को लगता है कि भाई आप जो है किसी की, मैं जो है बेसिकली किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हूँ, तो ऐसे ना हो जाता है, यूट्यूब के एल्गोरिदम को भंग पी होती है उसने। तो हाँ, कोई मैं वैसे पढ़ के सुना ही रहा हूँ, चवली मारी हुई नहीं उठा रहा फ़ोन कोई, और दूसरी बात फ़ोन चोरी हुआ है और मैं कल से इससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो काटी जा रही है, मैं क्या करूँ, मुझे जब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो क्या करूँ, और फ़ोन गुमा हुआ है, ओ हेलो धमकी क्यों लगा रहा है? 1 सेकंड, ये क्या बीच में मैसेज डिलीट किए हैं क्या इन्होंने? क्योंकि ये तो ऐसे लग रहा है कि ये वो बीच में मैसेज डिलीट है इस साइड। अबे भाई वो कहता है रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, मैं क्या जब करूँ? ओ भाई बहुत सिग्मा हो यार आप। हाँ ठीक है मैं नहीं देख रहा यार गाइस, मेरे पास हो गया, खुदा की कसम यार, नफ यार, मुझे माफ कर दो, मेरा तो दिमाग का भाई वही खराब, क्या बोलूं मैं, मुझे तो उलझन होने लग पड़ी। मैं बड़े सुकून से आया था यार कि हम दोनों साइड, दूसरी साइड की बात सुनेंगे, देखते हैं भाई इनका क्या कहना है, ये अपनी सफाई में क्या कहेंगे, कौन से प्रूफ हैं, कौन से एलिगेशंस हैं। उसने हवा में बातें की, हम यहाँ से भी दूसरी साइड भी सुन लेते हैं। भाई मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया यार, इतना मतलब देखा ही नहीं जा रहा भाई, जो भी है तुम्हारे सामने है। सो मेरा नहीं ख्याल कि हम मजीद वीडियो बनाएंगे और वीडियोस आएंगी भी, तो मुझे माफ़ करो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो कि तुम्हें कौन ठीक लग रहा है, कौन गलत लग रहा है। बाकी कोर्ट तो जो करेगी वो करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर किसी अच्छी चीज़ के साथ। बाय।